और इधर बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा है कि वो पिता तुल्य हैं और बुधनी चुनाव में पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सलकनपुर माता मंदिर में रमाकांत भार्गव के साथ दर्शन पूजन करेंगे और बुधनी के चुनाव में दोगुनी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये सचमुच में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि पार्टी के मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम को आगे बढ़ाया, पैनल तक पहुंचाया कि जिस प्रकार से बुधनी का चुनाव आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पार्टी लड़ती आई है, उससे ज्यादा ताकत के साथ आदरणीय रमाकांत भार्गव जी के नेतृत्व में बुधनी विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। दादा मेरे लिए पिता तुल्य है और मेरे लिए तो सचमुच में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे पहले मैं चुनाव में काम करता आया हूं, संगठन के नेतृत्व में मैं काम करता आया हूं, वैसे अब भी मैं उसी ताकत के साथ, उसी ऊर्जा के साथ लगूंगा। और इधर बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव सलकनपुर के मां बिजासन माता के दर पर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। उन्होंने यहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव एकजुटता से लड़ना है। इस मौके पर कार्तिकेय सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पूरा क्षेत्र, पूरा परिवार हमारा परिवार है और मैं एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव में उतारा है। निश्चय ही कार्यकर्ता सब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। आदरणीय दादा के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बुधनी विधानसभा में पुनः बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद। एमपी के बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस जल्द ही दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस ने नामों का पैनल आलाकमान को भेज दिया है। बुधनी से महेश राजपूत, अजय पटेल और पूर्व विधायक राजकुमार पटेल का नाम चर्चा में है। तो वहीं विजयपुर का अगर जिक्र करें तो यहां से मुकेश मल्होत्रा और अतुल चौहान के नाम पर मंथन चल रहा है। तो बीजेपी की तरफ से तो नामों का ऐलान कर दिया गया है कि आखिर कौन मैदान में कहां से होगा। बुधनी से रमाकांत भार्गव हैं जो बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं मैदान में। तो वहीं जिक्र करें विजयपुर का तो रामनिवास रावत हैं। अब इंतजार करना होगा कि कांग्रेस जो है कब ये लिस्ट जारी करती है। दो नामों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ शिवकांत जुड़ गए हैं। शिवकांत, बीजेपी ने तो लिस्ट जारी कर दी, पर इंतजार है कि आखिर अब कांग्रेस कब लिस्ट जारी करेगी। नामों पर मंथन लगातार चल रहा है, 2-3 नाम बुधनी से भी हैं, विजयपुर से भी हैं। क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या लगता है कब तक और कौन सा नाम सबसे आगे चल रहा है? जी आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस इसी मंथन में लगी हुई है और उन्होंने शुक्रवार को भी करीब 2 से ढाई घंटे की जो बैठक बुलाई थी, मीटिंग करी थी, वो नामों को लेकर ही करी थी ताकि वो अच्छा मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने खड़ा कर सके। मुकेश मल्होत्रा का नाम विजयपुर लोकसभा विधानसभा सीट से चल रहा है, जो आदिवासी चेहरे का बड़ा नाम माने जाते हैं और करीब 70,000 वोट आदिवासी बाहुल्य हैं। तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उन पर दाव लगा सकती है और पैनल में भी सिंगल नाम यही गया है। आगे बस केवल मोहर लगना शेष रह गया है और ये वही प्रत्याशी हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और करीब अकेले ने ही 45,000 वोटें प्राप्त की थी। यानी समझ सकते हैं कि इनका कितना बड़ा क्षेत्र में दबदबा होगा। तो कांग्रेस फिर से इन्हीं पर दाव लगाना चाहती है ताकि रामनिवास रावत को पटकनी दे सके। हालांकि अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है और संभवतः आज देर रात या कल तक नाम को डिक्लेयर कर दे। वही बुधनी विधानसभा क्षेत्र से भी 4 लोगों का नाम पैनल में सबसे आगे चल रहा था, नामों पर मंथन है, आलाकमान को भेज दिया गया है। बहुत जल्द ये मान सकते हैं कि नाम सामने आएंगे आखिर फाइनल जो होते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल शिवकांत जानकारी को।